फिर एक उदाहरण और 12वीं प्रश्नावली के लिए, जहाँ क्षेत्रमिति प्रश्नावली दी हुई है कक्षा 10 में। प्रश्न लिया है, किसी बेलनाकार डिब्बे के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी तथा उसकी ऊंचाई जो है वो है 14 सेमी। डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, हम लोग इस प्रश्न के लिए एक चित्र समझें। ये जो आकृति जिसमें हम लोग कहें दोनों सिरे वर्ताकार और ये बीच में ये जो भाग है, इन सबको अगर मिला दें तो इसका जो है क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसे हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दें। जिसमें हम लोग कहें वर्ताकार भाग, तो इसका केंद्र हो जाएगा, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पर भी हम लोग केंद्र को परिधि से मिला दें, ये भी त्रिज्या। दोनों आधार है जो बेलनाकार भाग, बेलन के दोनों आधार जो है वो कैसे होंगे, वर्ताकार, अर्थात दोनों सिरे जो वर्ताकार होंगे। और जब सिरे वर्ताकार होंगे तो वृत्त का हम लोग कहें वर्ताकार भाग का या वृत्त का जो क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करें, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। अर्थात हमें यहाँ पे ये समझना है कि ये जो भाग है, ऊपरी सिरा और नीचे वाला सिरा, ये तो वर्ताकार है, जो बाकी शेष बच गया, तो शेष के लिए जो पीछे वाला एक प्रश्न हमने उदाहरण समझा है जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, और अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ में हम लोग दोनों सिरे और जोड़ दें, यानी कि दो वृत्त और जोड़ दें, तो डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब जो बेलन होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा समझें। ये जो भाग है, जहां हम लोग केवल इसका बाहरी भाग बात करें, जिसमें हम लोग ये देखें कि मान लीजिए कि ये एक पाइप है, पाइप के दोनों सिरे अगर खुले हैं, जहां जो शेष भाग जिसमें हम लोग कहीं प्लास्टिक से बन के मिल के बना होता है, उसकी बात करें, वो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग दो वर्ताकार भाग और जोड़ दें तो बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और एच। लेकिन हम लोग कहें कि अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तो हो गया 2 पाई आर एच, और उसमें अगर हम लोग दोनों सिरे जो अगर ये जोड़ दें, अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दें, पाई आर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, एक ऊपरी भाग और एक नीचे वाला भाग, दोनों अगर इसमें जोड़ दें तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा। जिसे हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे ये दो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई कॉमन आ गया, यहाँ पर भी आर और यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, तो इसमें से एक आर ले लेंगे, ये आर आ गया, इसमें शेष बच गया एच और यहाँ पे शेष बच गया आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला यह बन जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। अब यहां से हम लोग समझें कि अगर हमें एक प्रसार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसमें हमें एक तो त्रिज्या की आवश्यकता और एक है जो ऊंचाई की आवश्यकता। प्रश्न में हम लोग देखें तो हमें ऊंचाई तो दी हुई है, लेकिन हमें प्रश्न में कहीं त्रिज्या नहीं दे रखी। हमें त्रिज्या ज्ञात करने के लिए जो आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, इस मान से हम लोग त्रिज्या ज्ञात करेंगे। प्रश्न को समझने का तरीका यही है कि अगर बेलन दिया जाए और बेलन का आधार दे दे, आधार का क्षेत्रफल दे दे, तो क्षेत्रफल से हम लोग त्रिज्या ज्ञात करेंगे और ऊंचाई दी हुई है, जिससे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके बारे में लिखें कि बेलन का
बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 सेमी, ऊंचाई दे रखी है बेलन की जो है 14 सेमी। बेलन जो है यहाँ डिब्बे के रूप में दे रखा है, तो हम लोग डिब्बा लिख दें, डिब्बे अर्थात बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेमी। अब हम लोग देखें कि अगर बेलन का आधार दे दिया और आधार का क्षेत्रफल दे दिया, तो हम लोग लिखें कि बेलन का आधार जो होता है वो होता है वर्ताकार, और आधार का क्षेत्रफल यानी कि वर्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगाते हैं पाई आर स्क्वायर, अर्थात ये भी आधार का क्षेत्रफल है और ये भी आधार का एक क्षेत्रफल। तो हम लोग देखें पाई आर स्क्वायर बराबर 154, जहां पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर रख देते हैं 154। इसको हल करने का तरीका जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा, पक्षांतर कर देते हैं, जो भाग में वो गुणा में चला जाएगा। तो 7 यहाँ इधर भाग में है, पक्षांतर किया तो गुणा में आ गया, जो गुणा में वो भाग में आ गया। 22 के पाड़े से काट देंगे, 22 एकम 22, 22 सत्ते 154। अब यहाँ हम लोग देखें आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 यानी कि 49। तो आर का मान हम लोग निकालें, तो आर का मान यहाँ एक तरफ चर पद एक तरफ संख्या, तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखें छोटी जो 9th क्लास में बहुत बार ये प्रश्न देख चुके हैं कि अगर चर पद दे रखा है और उस पर स्क्वायर है, दूसरी तरफ संख्या है, तो हम लोग दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ आर स्क्वायर का वर्गमूल लिया और इस तरफ 49 का वर्गमूल लिया। तो किसी भी संख्या जिस पर स्क्वायर लगाए हो उसका वर्गमूल वही संख्या आ जाती है, और यहाँ 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। अर्थात हमें इस बेलन की जो त्रिज्या प्राप्त हुई वो 7, ऊंचाई हमें दे रखी है 14। तो हम लोग इसे हल करें, मैं यहाँ इसका हल निकाल दूं क्या कि बेलन अर्थात यहाँ डिब्बा दे रखा है, डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अभी हमने लिखा 2 पाई आर प्लस एच, जहाँ 2 गुणा 22 के बटा में 7 गुणा आर का मान 7 आ गया, ये 7 प्लस 14, इस 7 के से इस 7 को काट दें, 7 के पार्ट से कट गया, 2 गुणा 22 और अंदर 7 को अगर 21 से हम 7 में को अगर 14 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो 2 गुणा 22 गुणा 21। अब इन सब राशियों को अगर हम लोग गुणा करवाएं तो यहाँ पर 2 को मैं 21 से अगर गुणा करवा दूं तो ये हो जाएगा 21 दूनी 42, इधर 22, 22 को 42 से गुणा करवाएं तो 22 दूनी 44, 4, 22 हो गए 88 और 88 और 4 92। 22 को मैंने 42 से गुणा करवाया, 22 दूनी 44 का 4, हासिल 4 बच जाएगी, 22 चौके 88, 88 और 4 92 वर्ग सेमी। अर्थात हमें प्रश्न में आधार का क्षेत्रफल दे दिया और आधार का क्षेत्रफल दे करके अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या नहीं दे रखी, तो ये तरीका हम लोग काम में लेंगे। और ऐसे प्रश्न वार्षिक परीक्षा में कई बार आए हुए हैं, तो एक उपयोगी प्रश्न और
महत्वपूर्ण प्रश्न।